सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन, जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने, आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। खबरदार जो किसी ने मुझे शिकायती टट्टू कहा। मेरी शिकायत जो तुमने लगाई वो मेरी नहीं मेरी, और अभी तक तुम्हारा रे और अड़े ठीक नहीं हुआ। छोड़ो, चलो बाहर चल के खेलते हैं। मैं तुम लोगों को अपनी नई जादू की छड़ी दिखाता हूँ। सरप्राइज! जी हाँ दोस्तों, वी आर बैक विद चंदा तारे सीजन 2। मैं हूँ चंदा और तुम सब हो मेरे तारे। चंदा तारे। आप सबने सोचा तो होगा कि आखिर 2 साल से हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई। पहले तो मेरी शिकायतों का सर्कल घर तक महदूद था, मगर अब आप लोग भी हो जाए होशियार, क्योंकि मैं लगाने जा रही हूँ आप लोगों की शिकायतें। मैं ला रही हूँ अपना YouTube चैनल, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। शिकायती टट्टू ज्यादा अंग्रेज ना बनो, आई समझ। देखा दोस्तों, अब तो चंदा अपनी गाड़ी भी चलाती है और हमें रोज आइसक्रीम खिलाने लेके जाती है। तो दोस्तों, मैं स्कूल से कॉलेज में आ गया हूँ, और मैं भी। और अब तो रेहान का घर भी ठीक हो गया है। यार वैसे तो मुझे अपना पुराना घर बहुत याद आ रहा है। चंदा आप ही क्यों आप बोर कर रही हैं? वो घर बहुत आउटडेटेड था और उसमें मेरा रूम भी बहुत छोटा था। हाँ, जिसको तुमने जूतों, कपड़ों और मेकअप से भरा हुआ था। ऑब्वियसली, तुम क्यों मुझसे जेलस होते रहते हो? यार मेरा मतलब वो नहीं था। घर तो घर होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता। घर में सुकून और प्यार होना चाहिए। चंदा आपी, मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत याद आ रहे हैं। ब्रायन ब्रो, व्हाई यू सो अनकूल? तुम उन्हें वीडियो कॉल क्यों नहीं कर लेते? एग्जैक्टली। तुम सबके मसलों का हल और जादू की छड़ी तो मेरे पास है। आप सब ये तो नहीं समझ रहे कि हम चांद पर हैं और हमने चांद पर ही घर बना लिया है। तो यहाँ पर अपने दोस्तों को कहेंगे वेलकम बैक। और हम सब आपको अपना नया घर भी दिखाएंगे और बाकी सबसे भी मिलवाएंगे। तो चलें? यस। दोस्तों, तो ये है हमारा नया घर। लेट्स टेक सेल्फी। श्योर, क्यों नहीं। हमारे नए घर में पिक्चर तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल। ये ठीक है ना भाभी, अगेन बनाते हैं, इतनी अच्छी नहीं। रहने दो सदफ, फेसबुक पे ना तुम्हारी फोटो से ज्यादा मेरी फोटो पे लाइक्स हैं। तो क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं। दोस्तों, 2 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, मगर ये दोनों वहीं की वहीं हैं। अच्छा, तो तुम लोग हमारी बातें सुन रहे हो। अरे बच्चों, इनकी लड़ाई में भी प्यार है। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि लंदन से अमेरिका, अमेरिका से कनाडा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से जापान तक, बल्कि सारी दुनिया में आपके फॉलोअर्स और फैन हैं। जी। और दोस्तों, आपको ये पता है, ये सारा टीवी लाउंज हम सब ने मिलकर डेकोरेट किया है। ये बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है बुआ किचन में बिरयानी बना रही हैं। तो चलो दोस्तों, आपको अपने किचन की सैर करवाते हैं। आज तो दोस्तों, देखा आपने हमारा प्यारा सा किचन। बुआ, खुशबू से आया मुंह में पानी। खिला दे हमें अपने हाथ की बिरयानी। जरा सा दम ले, बिरयानी अभी दम पे लगाई है। और इतने में बेशक हमारा दम निकल जाए। शहरी, माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हो, मगर बात करने का ढंग नहीं आया। ऐसा नहीं कहते बेटा।
तो दोस्तों, बुआ को लगता है कि 2 साल में हम में कोई फर्क नहीं आया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो हमें जरूर बताएं। बुआ, ये सूप किसके लिए है? अरे बेटा, ये तुम्हारे अंजुम बाबा के लिए है। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, जरा सा बुखार हो जाए, नाक में दम किया हुआ है। बुआ, मैं अभी जाके ना अंजुम बाबा को आपकी शिकायत लगाती हूँ। मैं सब बताती हूँ कि आप उनके बारे में क्या क्या कह रही हैं। आयमा बेटी, ये अभी भी शिकायती टट्टू है। तो दोस्तों, आप सबने देखा ये पांचों बिल्कुल नहीं बदले। तो आए, लेट्स फॉलो देम। शिकायती टट्टू, ये रोप मुझे मिलना था, लेकिन तुमने अम्मी और अब्बू की इतनी खुशामद की कि ये रोप तुम्हें मिल गया। Whatever. So guys, ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल और मैंने अपने रूम में ट्रेडमिल का सेटअप भी किया है क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और ये है मेरा बेड और ये है मेरी लाइब्रेरी। और ये सेटअप जो है ना, ये थोड़ा स्पेशल है। एक्चुअली मैं YouTube के लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। आयमा, मेरा ये बैग इधर क्या कर रहा है? ओ, ये आपका है? मुझे लगा आपने पता नहीं मुझे कितना पहले ये गिफ्ट कर दिया है। देखा चंदा, ये सिर्फ शिकायती टट्टू ही नहीं बल्कि चोर भी है। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। दोस्तों, आयमा की तो नॉन स्टॉप नॉनसेंस चलती रहेगी। हम चलते हैं, मेरा कमरा देखते हैं। वैसे दोस्तों, चंदा आपी का कमरा कितना फीका है, मेरा कमरा बहुत अच्छा है। आयमा, ये क्या कह रही हो? No, I mean your room is so beautiful. हाँ, तो दोस्तों, ये कलर स्कीम मैंने खुद की है। और वो भी पूरे के पूरे 1 साल में। हाँ, तो हर चीज में टाइम लगता है। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैं इतनी देर मैट्रेस पे सोई थी। और वैसे भी मेरे कमरे में भी कारपेट्स और कर्टन्स नहीं थे। और मेरे सारे स्टफ टॉयज शिफ्टिंग में बारिश की वजह से भीग गए। चलो बाहर चले। हाँ, आज चले, बाकी रूम्स भी दिखा। तुम लोगों ने अपने कमरे की हालत देखी है? चंदा आपी, अब हम कॉलेज में आ गए हैं और ऊपर से एग्जाम्स भी सर पर हैं। ओ हाँ, एग्जाम से याद आया, चंदा आपी, आपने मुझे शाम को ट्यूशन ड्रॉप करना है। और मुझे मेरी फ्रेंड के घर भी। और मुझे बैडमिंटन कोर्ट भी। और हमें आइसक्रीम खानी है। बस करो तुम लोगों ने मुझे क्या ड्राइवर समझ लिया है? दोस्तों, आप लोगों को तो पता है मुझे ड्राइविंग का कितना शौक था। अब मैंने एक गाड़ी सीख ली है, इन सबको फ्री का ड्राइवर मिल गया। देखा दोस्तों, ये दोनों हमें 2 साल से ऐसे ही डांट रहे हैं। हम सब ने आपको बहुत मिस किया। We love you all. वो ये किसके लिए? आपके अंजुम बाबा के लिए सूप बनाया है। उनकी तबीयत नासाज है ना। अच्छा, ये नासाज क्या होता है? बेटा, तबीयत नासाज होने का मतलब है तबीयत खराब होना। आइडिया क्या? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपना एक YouTube चैनल खोल लूँ जिसमें मैं बच्चों की उर्दू के लफ्ज़ ठीक करवाऊँ। हाँ, रायान, तुमने अपनी उर्दू देखी है?
यूट्यूब चैनल के बारे में तो सोचना भी ना, क्योंकि ये मेरा आइडिया है। आई एम वर्किंग ऑन इट और ये सीक्रेट है। चलो देखते हैं। सदफ आ जाओ यार, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। वो आपने लिस्ट बना ली थी ना? जी मैंने सदफ बेटी को ही दे दी थी। चले? हाँ। मम्मा मैंने भी साथ जाना है। बेटा मैं ताई अम्मी और बुआ के साथ ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, वहाँ बच्चों का क्या काम, आप भाइयों के साथ खेलो। चलो चंदा, चंदा बेटा भाइयों का ख्याल रखो कि हम जरा ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं। रूल नंबर 1, जो भी बॉल बाहर फेंकेगा वो आउट होगा। नहीं भाई नहीं, फर्स्ट चांस तो होना चाहिए, सेकंड टाइम आउट ठीक है। हाँ, एक चांस तो होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो फेंकेगा वो आउट होगा। सही है। अब हम करते हैं टॉस। तो शरी कॉल। चलो आयमा आप वहां खड़े हो जाओ, चिंटू आप वहां खड़े हो जाओ। तुमने कैच क्यों नहीं किया? तो मैं क्या दीवार से जम करके कैच पकड़ लेती? यू लूजर। ये तुमने लूजर किसको बोला? तुम्हें बोला। यू लूजर 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 लूजर। ये तुम दोनों क्या मैच के दौरान लड़ना शुरू हो गए? जाओ आइमा जाकर बॉल लेकर आओ, इतना मजा आ रहा था। तुम दोनों ये सोचना भी मत। वैसे मैं शिकायती टट्टू और बॉल भी मैं ही लाऊं। नेवर। आयमा तुम किसी काम की नहीं हो। अगर तुमने कैच पकड़ लिया होता तो इस टाइम शरी आउट हो जाता। ये देखना, अभी मेरा सुपर हीरो भाई चिंटू बॉल लेकर आएगा। जाओ 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 जाओ। रुको मैं भी साथ और अपनी जैकेट भी ले लेते हैं। जल्दी जल्दी लेकर आना बॉल। यस। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेहंदी पे बाल कर्ल कराऊं या बारात पे। वैसे तो मेसी लुक भी मेरे पे बहुत कूल लगती है। वाओ चिंटू वो देखो मुर्गी। वाओ कितनी प्यारी है। आओ उसके पीछे चलते हैं। जो तुम इससे बॉल कराओ। ओ ये कहाँ से आई? हाँ यार, मैं तो आ जाती, लेकिन अम्मी जान और चची जान बाजार गए हैं, तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बस इसीलिए मुझे घर पे रहना पड़ रहा है। मुझे दो, मैं कब से फील्डिंग कर करके थक गई। इतना सारा सनब्लॉक लगाया था, सारी मेरी स्किन बर्न हो गई है। कौन सा सन और कौन सी स्किन बर्न होगी आपकी? अब वो सन आ जा रहा है, आपको नहीं पता भी। कर लें आप, बैटिंग कर लें। करवाओ यार इसको बॉल। क्या वो जो लेक्चर पढ़ा था याद है? हाँ वही 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 यार, बस आई डोंट नो, मेरे पास हैं कुछ पड़े हुए नोट्स। ठीक है मैं दिखाती हूँ अभी।
अब मेरी बारी। कहा था ना पहले मुझे बारी लेने दो। अब हो गई हो ना, तुम लोग मेरे से थोड़ा बहुत क्रिकेट सीख लो। बस बस, इतने तुम आए नहीं यूनुस खान। तुमसे अच्छा ना दानी और चिंटू खेलते हैं, ठीक है ना? गाइस, दानी और चिंटू से याद है, वो दोनों तो अभी तक आए ही नहीं। चलो चल के उनको ढूंढते हैं। हाँ चलो 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 चलो। अब वही तो। अलीजे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये बच्चे गार्डन से गायब हैं, लगता है किसी इंडोर मिशन में निकले हुए हैं। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। यार दानी, वो मुर्गी किधर गई? वो थी तो इधर ही और हम इसी को फॉलो करते हुए आए हैं। तो कहाँ गई? पता नहीं, इधर ही थी पर अब यहाँ नहीं दिख रही। आयमा, रायान, किधर चले गए लोग? शेरी, 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 आयमा, किधर चले गए लोग? आयमा, रायान, किधर चले गए लोग? वो देखो, मुझे तो वो मुर्गी की दोस्त लग रही है। चलो वो घर घूमे, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? ये तो खुला हुआ था। चलो छोटे दरवाजे से बाहर चले। चलो भर दे जिंदगी में कौसे कज़ा के रंग और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग।
आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हमाकतें और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम, और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। इन आँखों में हैं कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन। जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने। आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। चलो वो घर घूमे, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? ये तो खुला हुआ था। चलो छोटे दरवाजे से बाहर चले। चलो ये भी बंद हो गया। अब क्या करें? चिंटू, डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो हम अंदर चल के देखते हैं। आ जाओ। आयमा, रायान, किधर चले गए हैं लोग? शेरी, यार वैसे यहाँ वो लोग आ तो नहीं सकते यार, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ना। वो एक बंदा बैठा है, उससे पूछते हैं। चलो चलो चलो। यार चिंटू, ये मुर्गी हमारे साथ हाइड एंड सीक तो नहीं खेल रही? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो देखते हैं।
रही हो और ये हमें किधर लेके जा रही है? चलो। अंकल, आपने दो छोटे बच्चे देखे हैं? एक का नाम है दानी और एक का नाम है चिंटू। हम आपसे बात कर रहे हैं। दानी, हम आगे जाएं कि ना जाएं? यार मेरा ख्याल है डर क्यों रहे हो, चलते हैं। चलो। मुझे कहाँ गई? ये तो वो यही थी। वो क्या है? चलो, मेरा ख्याल है मुर्गे के पिंजरे में देखते हैं, वो भी तो बहुत बड़े। हाँ, उधर देखते हैं। ये क्या है? यार दानी, वो मुर्गी कहाँ चली गई? घर तो उसका यही है। हाँ यार, वो तो लेके भी हमें यहीं आई थी, घर भी उसका यही है। तो खुद कहाँ चली गई? यार वो देखो, वहाँ से रोशनी आ रही है, वहाँ चलते हैं। बंदे का मुंह नहीं अच्छा होता तो बात तो अच्छी कर लेता है। मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो वो बंदा पागल लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। यार तुम दोनों तो चुप करो अब और ढूंढो उनको। पता नहीं ये हैकर जैकर कहाँ गए हैं अब। कहाँ जा सकते हैं? चलो यार ढूंढे उनको। यार मुझे लगता है वो यहाँ ही होंगे। क्या पता। चलो चल के देखते हैं।
यार ये तो कोई बिल्कुल ही हॉन्टेड हाउस लग रहा है। हाँ, यार मुझे डर लग रहा है। तो तुम्हें अकेले को नहीं, हमें भी डर लग रहा है। ये धुआं किस चीज का है? तुम जाओ ना, पहले जाके देखो। यार चिंटू, तुम्हारी मुर्गी कहाँ गई? इधर ही थी, अब दिख ही नहीं रही। वो क्या है? क्या करें दादी, अब तो दरवाजा भी नहीं खुल रहा। चिंटू, मुझे मंत्र आता है। शु 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 शु, कुड़ 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 कुड़, लीरिसा। नानी, दरवाजा नहीं खुला। तुमने आंखें बंद नहीं ना की थी, इसलिए मेरा मंत्र फेल हो गया। अच्छा भाई, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, दोबारा से पढ़ो। शु 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 शु, कुड़ 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 कुड़, लीरिसा। ये आवाज कहाँ से आई? ये तो आयमा पे की रोल है ना? क्या हो गया माँ? क्या हुआ? वहां पे कोई था। कुछ भी तो नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। चलो चलो।
उनकी पिक्चर यहाँ ऐसे लग गई, क्या अब हमारी पिक्चर भी ऐसे लगेगी? यार नानी, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा यहाँ से जाने का, दरवाजे भी हर तरफ से बंद है। अब क्या करें नानी हम? चिंटू चलो वहाँ जाके देखते हैं, शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। चलो चलते हैं। तुमने भी तो कहा था चलो चलते हैं, तुमने भी मुझे कहा था। मियाँ जी, मैं कभी होमवर्क देर से नहीं करूँगा। मियाँ, मैं अपनी मामा को कभी भी तंग नहीं करूँगा, प्लीज कोई हेल्प कर दे। देखो मैं कहाँ डर। शेरी, आयमा, रयान, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? और चिंटू और दानी किधर हैं? चंदा आपी आहिस्ता बोले, यहाँ भूत है। जी चंदा आपी, मुझे और आयमा को भी दो छोटे छोटे साए नजर आए हैं। तुम लोग ये हॉरर मूवीज देखना बंद करो और चलो मेरे साथ। चंदा भी वहाँ पे जिन भूत है। चलो चलो। भागो यहाँ से। चिंटू चलो भागते हैं। चलो एक और मंत्र पढ़ के ट्राई करते हैं, शायद दरवाजा खुल जाए। तुम्हें वो दुआ याद है जो अंजुम बाबा ने याद कराई थी? हाँ मुझे याद है, वो पढ़ के देखते हैं, शायद दरवाजा खुल जाए। भर दे जिंदगी में कौसे कज़ा के रंग, और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग।
इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हमाकतें और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम, और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एंजॉय किड्स। हमारे YouTube चैनल एंजॉय किड्स को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स। इन आँखों में हैं कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन। जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने। आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। चिंटू, दानी, आप दोनों इधर क्या कर रहे थे? हम गुम गए थे। हम तो समझे थे हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। पर आप लोग यहाँ आए कैसे? इन लोगों ने हमें बॉल लेने भेजा था। रास्ते में एक फ्लफी मुर्गी नजर आई तो हम उसके पीछे इधर आ गए। वो हमें मॉन्स्टर हाउस में लेके आ गई। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बच्चों को अकेले बॉल लेने भेज दिया था। अगर गुम जाते तो? चंदा आपी, मैं तो आपको बताने ही वाली थी। चुप करो आप, शिकायती टट्टू। देखो, माय बेबी ब्रदर्स डरते नहीं है और इस तरह इतनी दूर घर से बाहर किसी को बगैर बताए नहीं आते। और ये मॉन्स्टर वगैरह कुछ नहीं होते। अल्लाह का कलाम बहुत ताकतवर है। आपने अल्लाह से बात करनी थी, उन्होंने आपका डर दूर कर देना था। जी की थी, और अल्लाह ताला से सॉरी भी किया है। तुम तीनों कितने डफर हो। मुझे ये नहीं पता था कि तुम तीनों इतने डरपोक भी होगे। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? घर चलो। सदा बेटे, मिसवा बेटे, अंजुम बेहोश हो गए हैं। अंजुम बाबा, लेटे आप आराम करें। इनको तो बड़ा तेज बुखार है, आपने मेडिसिन दी? जी बेटा, जो दवा डॉक्टर ने दी थी वो मैंने खिला दी थी। बुखार तो काफी तेज है। मैं डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ और उनको दोबारा बुलाता हूँ। आप लोग परेशान ना हो बेटा। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा बेटा। आप लोग स्कूल कॉलेज क्यों नहीं गए? नहीं अंजुम बाबा, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आप लोग को स्कूल मिस नहीं करना चाहिए बेटा। अंजुम बाबा, हम आपकी खिदमत करेंगे और आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। अंजुम बाबा, हम आपके लिए खिचड़ी और सूप बना कर लाते हैं। चलो बेटा, आप भी चलो।
अंजुम बाबा को रेस्ट करने दो। चलो चल। या अल्लाह, अपने करम के सदके से अंजुम को सेहत याब फरमा दे। उनका बुखार उतर जाए तो रहम फरमा दे। या अल्लाह, करम कर दे मालिक, अंजुम को सेहत याब फरमा दे मालिक। आमीन या रब्बुल इज़्ज़त। बुआ, अंजुम नहीं अंजुम बाबा होता है। और अब आप देखिएगा, मैं अल्लाह में से दुआ करूंगा और अल्लाह में कैसे मेरी बात सुनेंगे। जी बेटा, आपके अंजुम बाबा। देखना, अंजुम बाबा अभी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ जी, मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं जैसे आप। बस अब मुझे नहीं पता, आप मेरे अंजुम बाबा को ठीक कर दें, जल्दी से ठीक कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना। अच्छा देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अब मैं होमवर्क भी जल्दी करूँगा और किसी से लड़ाई भी नहीं करूँगा, चिंटू से भी नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और अब आप भी मुझसे प्रॉमिस करें कि जब मैं अंदर जाऊँ तो मेरे अंजुम बाबा ठीक हो जाए। अब मैं जाऊँ ना। देखिएगा बुआ, अब मैं जब अंदर जाऊँगी ना तो अंजुम बाबा ठीक हो जाएंगे। आमीन मेरा बेटा। अल्लाह ताला अंजुम बाबा को सेहतयाब करे, उन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की है। जी बिल्कुल भाभी, ना सिर्फ हमारी खिदमत की है बल्कि हमारे बच्चों की तरबियत में भी अंजुम बाबा और बुआ का बराबर का हिस्सा है। अब देखो ना कितने खुलूस और मोहब्बत से सब उनके लिए खाना बना रहे हैं। मुझे तो इनका प्यार और मोहब्बत देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है ना भाभी। और दानी ने तो खास तौर पे अल्लाह ताला से अंजुम बाबा की सेहतयाबी के लिए दुआ की थी। बेशक, देखो ना अंजुम बाबा और बुआ हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। बस अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे जल्दी। आमीन। आज मेरा कुछ कर लो, सर्दी भी है, बुखार बहुत तेज। कुछ नहीं होता आपको, बेफिक्र हो जाएं। मैं ना किसी को भेजकर आपकी दवाई बदलवाती हूँ, ठीक है? मैं बस आती हूँ अभी। बाबा, अंजुम बाबा। चिंटू, अंजुम बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मैं जाके बुआ को बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपने घर जाके अंजुम बाबा के लिए कुछ लेकर आता हूँ। इंशाल्लाह हमारे अंजुम बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड मिस्टर चिंटू, ऐसा काटना है कि हमारे अंजुम बाबा से देख के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल A1। हाजरा, हाजरा मुझे पानी पिला। अरे अरे अंजुम बाबा, मैं हूँ शेरी, बुआ नहीं है यहाँ पर। पानी हाजिर, पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी। अरे जो भी है वो तुमसे पानी मांग रहे हैं, उनको पानी पिलाओ। पानी पिलाओ हाजरा।
देखिए अंजू बाबा, मैं आपके लिए पेंटिंग बनाई है। ये मैंने खुद बनाई है सारी। अच्छा, ये क्या लिखा है इस पर? गेट वेल सून। क्या लिखा है इस पर? इसका मतलब है कि आप जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। अच्छा, थैंक यू बेटा। अंजुम बाबा, आप सिर्फ मेरी वजह से ही ठीक हुए हैं, क्योंकि मैंने जो उनकी इतनी केयर की थी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। और जो हमने किया उनकी खिदमत, वो अंजुम बाबा, आपको पता है मैंने चंदा आपी की मदद की है सूप बनाने में, और जब तक आप बीमार थे ना, मैंने किसी को भी किसी की शिकायत नहीं लगाई। Look who is talking. एक्चुअली अंजुम बाबा मेरी पेंटिंग देख के ठीक हुए हैं। अंजुम बाबा, आपको पता है मैंने अल्लाह मियां से दुआ की थी कि आप ठीक हो जाएं, और प्रॉमिस लिया था कि जब मैं अंदर आऊँ तो आप ठीक हो जाओ, और अल्लाह मियां ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब आप आपस में लड़ ना पड़ना। देखो बच्चों, आप सबकी खिदमत और दुआ से ही तो मैं ठीक हुआ हूँ। हाय गाइस, दिस इज मी आयमा, और मेरी न्यू वीडियो आ रही है गाइस। आप लोगों ने देखना नहीं भूलना, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना है और मुझे बहुत प्यार देना है। आई लव यू सो मच। #myNewVlog। आज तो प्रैक्टिस अच्छी सी करके रहना है। Hi guys, this is me Aima and you are watching my channel. Guys, you give me so much love. Keep supporting me and keep loving me. I really am so happy. ये best रहेगा। हाँ, so yes. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आयमा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। गाइज, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे। आई लव यू सो 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 मच गाइज। मैं आज बहुत खुश हूँ। आई रियली लव यू ऑल। बेटा, बात ये है कि अब तो जमाना ही सिमट गया। ये सिमट क्या होता है? कोई नहीं है भाई है पागल, ऐप नहीं स्क्वीज हो गया। हाँ तो अंजू बाबा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था बेटा कि हमारे जमाने में ना लोग आपस में मिलते थे, बातें करते थे, दूर दूर से आते थे, बड़ों का बड़ा अदब करते थे। लेकिन अब इस कमबख्त मोबाइल पे सारी बातें हो जाती। और अब तो बड़े ध्यान भी नहीं करते कि छोटे बोर हो रहे हैं। बस अब मैं भी मामू से कहूँगा मुझे और दानी को मोबाइल आके दे, फिर हम दोनों भी मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया करेंगे और उसको खेला करेंगे। लो, ये क्या बात हुई? आप भी फिर वही काम करेंगे। बेटा, जो मिल बैठ के बातें करने का मजा है वो मोबाइल पे कहाँ। अच्छा, तुम दोनों ये गुस्सा थूको, मैं उनकी ना आज बड़ी खबर लूंगा। और आओ पौधों से बातें करते हैं। अंजुम बाबा, हम पौधों से कैसे बात कर सकते हैं? पौधों में क्या वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है? ओ बेटा, जब हम पौधों के पास जाते हैं ना तो उनको पानी देते हैं, फिर वो खुश होकर हमारे साथ बातें करते हैं। कैसे? आओ मैं दिखाता हूँ आपको। अंजू बाबा, आज आप हमें बताएं कि पौधों से बातें कैसे करते हैं, वो ग्रो कैसे होते हैं। ये देखो, मेरी बात सुनो। ये हमने दिया पानी ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये हिला है ना, है ये खुश हुआ। इसको हमने ना पानी दिया है, रोटी खिलाई है। ये रोटी पता कहाँ से लेते हैं? ये जो नीचे मिट्टी है ना, ये नीचे इसके यहाँ से इन्हें खुराक मिलती है। इसके अंदर जो रूट्स होते हैं। हाँ, इसकी जड़ें होती है ना, जो वो नीचे मिट्टी में होती हैं, और उन जड़ों से इनको खुराक मिलती है। तो इनसे प्यार करना चाहिए। इन आँखों में है कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन, जीनियस है ये इनका। यार शेरी, मैंने तुम्हें वीडियो सेंड किया है, वो देखो जरा। हाँ देखो, अच्छी है। सारे अपने आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का। शेरी भाई, ये अंटार्कटिका किधर है? मुझे नहीं पता दानी।
रियान भाई आप भी बता दें यार, ये अंटार्कटिका किधर है? मुझे नहीं पता जानी। यार शेरी भाई बताएं ना। दानी मुझे नहीं पता, जाओ किसी और से पूछ लो या गूगल कर लो जाके। मापी ये अंटार्कटिका किधर है? हेलो, हाय आयशा, कैसी हो? हाँ, मैं अपना न्यू ब्लॉग डालने ही वाली थी, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। तुम्हारी एडिटिंग वगैरह हो गई है? बस तुम अब देखना, मेरा व्लॉग देख के तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बहुत अच्छी एडिटिंग की है मैंने। और हाँ, तुम आओ ना घर। लेकिन हाँ बताओ। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। क्या प्रैंक्स है यार। वो सच कहते हैं ना कि घी का मामला है, अपनों में रिश्ते अच्छे होते हैं। नहीं तो मैं नहीं कर रहा, ये कुकड़ों को दाने डाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा वो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरा शहजादा मेरे पास आ गया। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। मेरा शहजादा बेटा दानी। क्या हुआ है? आज बड़े परेशान लग रहे हैं। कर ले आप भी फोन पे बात कर ले। इस घर में सब घर वालों को एक ही काम है, सब घर वाले मोबाइल पे मसरूफ रहते हैं, किसी को किसी का ख्याल ही नहीं। कोई व्हाट्सएप पे मसरूफ रहता है तो कोई यूट्यूब पे, और कोई अपनी गेम्स खेल रहा होता है। आई फील सो इग्नोर्ड। ओ बेटा मैं गौर तो कर रहा हूँ। अंजुम बाबा गौर नहीं, इग्नोर्ड। हाँ वही। मेरी कोई पेपरों में हेल्प नहीं कर रहा। तो मैं कर देता हूँ ना, मैं आप किताबें ले आओ मेरे पास, मैं पढ़ा दूंगा। अंजुम बाबा आप पहले खुद तो पढ़ लें, आपके वर्ड्स तो मैं खुद ठीक कराता हूँ। इसमें ज्यादा अच्छी है। हाँ, चलो इससे बता। मेरी कोई पेपरों में हेल्प नहीं कर रहा, सब फोन में बिजी है। आप ही बताएं किससे पूछूं? भर दे जिंदगी में कौसे कज़ा के रंग, और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग। इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हमाकतें और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम, और ले बुजुर्गों की दुआएं
में हम सभी। इन आँखों में हैं कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन, जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने, आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। आयमा, नीचे लिविंग रूम में अंकल ताहिर और फौजिया आंटी आई हैं, आके उनको सलाम कर लो। चंदा आपी, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले नीचे जाऊं और फिर जाके लोगों से सलाम लूं और दोबारा ऊपर आऊं। मैं बहुत बिजी हूं। आयमा, वो हमारे नेबर्स हैं और पता है ना जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की थी। सो व्हाट चंदा आपी, अब मैं क्या करूं? बिहेव योरसेल्फ और नीचे आके उनसे सलाम करो। आती हूं। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। बस यार, रोजी कमाना कितना मुश्किल काम है ये भी आपको पता है। सुबह जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ, एक्सपेंसेस ऑल टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? आंटी फौजिया, वो आपने शामी जो बनाए थे बहुत मजे के थे, मुझे भी उसकी रेसिपी दीजिएगा। जरूर बेटा। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। चंदा आपी, वैसे YouTube पे हर चीज मिल जाती है। नहीं बेटा, ये बड़ी इनमोल किस्म की रेसिपी है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको। ओह ऑलराइट अंकल। और चलिए बेटा, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। शेरी, शेरी, शेरी। जी 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 आपी। शेरी बेटा, वो अंकल आपसे बात कर रहे हैं और आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे। बड़े जब बात कर रहे हो तो ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। सॉरी पापा। जी जी अंकल, आपने कुछ कहा था? नहीं बेटा, बस मैंने तो ऐसे ही। आप लोग प्लीज ताहिर भाई, फौजिया भाभी ने प्लीज कुछ लें तो सही। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत खा लिया। चंदा बेटे, आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको बहुत सारी और भी रेसिपीज सिखाऊंगी। जरूर, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि इजाजत ली जाए। हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। What? ये क्या दानी, आप फेल हो गए और आपने किसी को बताने की जहमत भी नहीं की। तुम्हें पढ़ाई दे कोई। मुझे ब्लेम ना करें। तो और किसको करूं? फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन चीजों को। दानी, आर यू इनसेन? जी, इनकी वजह से मैं फेल हूँ। मेरे सब बड़े आयमा अपी, रयान भाई और शेरी भाई इन्हीं सब में लगे रहते थे और मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। दानी, ये क्या कह रहे हो? एक्सक्यूजेस तो नहीं बना रहे? प्रॉमिस, आप अंजुम बाबा से पूछ लें। मैंने इन सब से बहुत हेल्प मांगी लेकिन इन्होंने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा हुआ मैं फेल हो गया। इधर आओ मेरे पास।
आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे अपनी सारी चॉकलेट्स का प्रॉमिस, सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो चलो मेरे साथ, चलो 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 मेरे साथ। ये क्या है? चंदा आपी, मैंने तो शेरी भाई को बोला था कि दानी को पढ़ा दे, लेकिन उनको तो ना गेम्स और सोशल मीडिया से फुर्सत ही नहीं मिलती। आयमा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कसम से चंदा आपी, इस मरतबा शिकायती टट्टू नहीं बन रही, मैं सच बोल रही हूँ। अगर इस बार हमारी किसी बात में जरा सा भी झूठ हुआ ना, देन यू आर इन ट्रबल। शेरी, रयान, शेरी, रयान। एक सेकंड चंदा आपी, मैं इन्हें देखता हूँ। ये क्या बदतमीजी है चिंटू? शेरी, रयान, तुम दोनों को इस दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं है सिवाय मोबाइल के। चंदा आपी, आखिर अब हमने क्या कर दिया? चंदा आपी, मैं तो मोबाइल भी कभी कभी यूज करता हूँ, और बल्कि इस बात का ध्यान भी रखता हूँ कि किसी को शिकायत का मौका ना दूं। झूठ मत बोलो, तुम दोनों को, बल्कि तुम तीनों को दुनिया की कोई होश नहीं है कि कोई बड़ा बैठा है या कोई घर पे मेहमान आया हुआ है या किसी छोटे ने तुमसे मदद मांग ली है। हर वक्त सोशल नेटवर्किंग, हर वक्त फोन, यहाँ तक के साथ बैठकर भी तुम लोग साथ स्पेंड नहीं करते टाइम। ना किसी बड़े का लिहाज है, ना किसी छोटे का ध्यान। बेशक बेचारा छोटा बच्चा इग्नोर फील करे और आप लोग पढ़ाई में हेल्प ही ना करें और वो बच्चा फेल हो जाए। चुप करो तुम दानी। वो सही कह रहा है, मैं तो अपने असाइनमेंट में बिजी थी और दानी को टेस्ट में हेल्प चाहिए थी, मगर मजाल है तुम तीनों में से किसी के भी कान पे जू रेंगी हो। चंदा आपी, आखिर आप इतनी मुश्किल उर्दू क्यों बोल रही हैं? बहुत अंग्रेज ना बनो, आई समझ। तुम तीनों की वजह से दानी फेल हो गया। चंदा आपी, इन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए अल्लाह मियां ने इनको ज्योग्राफी और मैथ्स में फेल कर दिया। दानी के बच्चे मुझे क्यों डांट रहे हैं? पूछे आयमा आपी से। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो चंदा आपी का गुस्सा देख के मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। शिकायती टट्टू, देखना मैं तुम्हारे सारे के सारे अकाउंट हैक कर दूंगा। तो नहीं होना था ना फेल, तुम खुद हो गए शिकायती टट्टू। बस करो तुम तीनों। मोबाइल का इस्तेमाल एक हद तक करते हैं, मगर नहीं, सही कहते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नो 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 नेवर, नो 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 नो, नहीं नहीं चंदा आपी, नहीं नहीं प्लीज नहीं। नहीं चंदा आपी, आखिर आप ऐसा नहीं कर सकती चंदा आपी आप। हाँ प्लीज। राइट हियर, राइट नाउ। एक दूसरे के संग इन आँखों में है कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन, जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने, आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी।
घर में कितना सन्नाटा छाया हुआ है। चंदा ने अच्छा नहीं किया बच्चों से मोबाइल लेकर। बहुत अच्छा किया, बल्कि मेरे ख्याल में ना ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ताकि बच्चों को पता तो चले ना कि मोबाइल के बगैर भी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी ना मोबाइल का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। लगता है तुमसे अब मोबाइल छीनना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम भी तौबा है अंजुम। अभी कुछ नहीं कहा, ये जो रात भर तुम मेहदी हसन और नूरजहां के गाने सुनती रहती है, और वो खाना बनाने की तरकीबें, दोई कैसे चलानी है, चपचा कैसे करना, बोनी कैसे लगानी है, हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। तुम तो ना सिठिया गए हो अंजुम, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं खुद ही कुछ करती हूँ। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती वैसे चिंटू, अगर हमसे भी हमारी कोई फेवरेट चीज छीन ली जाए तो हम भी ऐसे ही उदास हो जाएंगे, है ना? हम अगर हम अपनी फेवरेट चीज के लिए किसी को इग्नोर नहीं करते, कम से कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी वजह से फेल हो जाए। चुप करो तुम दोनों, चलो भागो यहाँ से। वैसे दानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम दोनों देख नहीं रहे हम सब मोबाइल के बगैर कितने उदास हैं। वैसे इसे कंप्यूटर की जुबान में डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। क्या कहा? डिजिटल डिटॉक्स। क्या मतलब? वैसे सारा दिन तो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं और आप लोगों को इतना मालूम नहीं कि डिजिटल डिटॉक्स किसे कहते हैं। आप लोग को ये किसने बताया? चंदा आपी ने। क्यों चंदा आपी? बिल्कुल, इन लोगों ने कभी कोई अच्छी चीज गूगल की हो तो ना। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है अपने आप को इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखना, जैसे टीवी, सिनेमा, मोबाइल, लैपटॉप। इससे ना कि आप एक दूसरे को टाइम दे सकते हो, बल्कि अपने दिमाग को भी सुकून दे सकते हो। चले शैरी भाई, हम आपका फेवरेट क्रिकेट खेलते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। तो चले कुछ और खेलते हैं। शैरी भाई को बोले ना क्या खेले। चल यार शेरी, क्या याद करेगा, तेरी पहली बारी। चलो फिर, लेट्स गो। तो देखा दोस्तों, हम सब की जिंदगी के लिए डिजिटल डिटॉक्स कितना जरूरी है। अब ये सब डिजिटल डिटॉक्स करेंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप भी ट्राई करें। मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था ना, सारे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया आपने। क्यों बाबा, आप अपने ख्वाब में क्या गाँव देखे थे अपने? गाँव नहीं, गाँव में रहने वालों को देख रहा था, पुरानी यादें देख रहा था। अंजुम बाबा, आज हमें क्रिकेट खेलने का बहुत मजा आया। मैं इन सबसे आउट ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने विन किया। देखो बेटा, गेम में आपसे नहीं जीता तो क्या हुआ, पढ़ाई में तो आपसे आगे रहता है ना। बड़ा लायक बेटा है मेरा ये। शुक्र है आज बच्चे बाहर खेलते, वरना वो तो गेम्स भी ऑनलाइन ही खेलते। वैसे भाभी,
चंदा को इतना मीन नहीं होना चाहिए था। आजकल के दौर में इंटरनेट के बगैर कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है? कहाँ भाई, हम भी तो बड़े हुए हैं ना फोन के बगैर। हम बाहर खेला भी करते थे, आए गए पे नजर भी रखते थे, अपनी पढ़ाई भी वक्त पे खत्म करते थे और टाइम से सो भी जाया करते थे। क्या तो आप ठीक रही हैं, पर इस बात का क्रेडिट मेरे दानी को ही जाता है। उसने सबको इस बात का एहसास दिलाया है कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल ठीक नहीं होता। हर वक्त अपने बच्चों की तारीफ ही करती रहती। सॉरी, आपने कुछ कहा? हाँ कुछ नहीं, वो मैं गई थी, चाय बहुत अच्छी बनती है। ये भी मैंने ही बनाई। हाँ बिल्कुल। मैं जरा बच्चों को देख के आती हूँ ना। भला ये क्या बात हुई कि हमें तो खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता? भाई मैं तो कहती हूँ लड़का हो या लड़की, दोनों को खाना पकाना आना चाहिए। कोई खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता ना। तो इसी तरह अगर खाना आता है तो हमें पकाना भी आना चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बुआ। तो आप मुझे भी खाना पकाना सिखा देना, जैसे चंदा आपी को सिखाया आपने। क्यों नहीं बेटा, मगर एक बात है, आपकी चंदा आपी हर वक्त YouTube में नहीं लगी रहती आपकी तरह। देखो ना बेटा, YouTube हमें सब कुछ नहीं सिखा सकता जो मैं आपको प्यार और मोहब्बत से सिखा सकती हूँ। क्या ख्याल है आपका? ठीक कह रही हूँ ना? तो बुआ आप मुझे भी कोई रेसिपी सिखाए ना। आप सिखाएंगे तो मुझे कुछ बनाना आएगा ना। क्यों नहीं बेटे, आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। पसंद है ना आपको? बहुत। अच्छा, हम बिरयानी बनाने के लिए 2 कप चावल लेंगे और उसको अच्छी तरह धोकर भिगो लें। ठीक है? उसके बाद एक पैन में आपने चिकन डालना। आज आपने हल्की कर दी। 5 मिनट के बाद आपकी बेहतरीन मजेदार सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ओके बुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे किचन में आपके साथ आज इतना मजा आएगा। अब मैं रोज अपनी बुआ के साथ न्यू न्यू रेसिपी सीखूंगी। क्यों नहीं मेरे बच्चे, लव यू। इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हमकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम, और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने कश्मीरी लीडरशिप। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख रहा था। बच्चों के साथ साथ आप सबको भी डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, और स्पेशली आप दोनों को। भर दे जिंदगी में कौसे कज़ा के रंग, और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग। इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां
अपनों का साथ है, शरारतें हमाकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियाँ समेट ले हम, और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एंजॉय किड्स। हमारे YouTube चैनल एंजॉय किड्स को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंजॉय किड्स। इन आँखों में हैं कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन। जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने। आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट कश्मीर। अरे बेटा ये क्या किया तुमने? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख रहा था। बच्चों के साथ साथ आप सबको भी डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, और स्पेशली आप दोनों को। तो बेटा हमें क्या जरूरत है? तो वैसे भी कि ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं इनके बगैर जिंदगी अब बेकार है, और ये अब लग्जरी नहीं रही, ये तो नेसेसिटी है। सो व्हाट चाचू, आप लोग भी एक दिन इन चीजों के बगैर गुजारे, आप लोगों को कितना मेंटल पीस मिलेगा? एक दिन? प्लीज चंदा, मैं तो 1 घंटा बल्कि 1 मिनट भी इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं तो तुमसे एग्री करती हूँ चंदा, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। आप तो रहने ही दें भाभी, मुझसे ज्यादा तो आप मोबाइल यूज करती हैं। नहीं भाई सदफ, मतलब तुमसे मेरा क्या मुकाबला? तुम तो हर घंटे में नई फेसबुक पिक्चर अपलोड करती हो। दिमाग को थोड़ा सुकून दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताईजान आप। मामा तो मुझसे भी ज्यादा स्नैपचैटिंग करती हैं। जी मामा, और आप मुझसे भी ज्यादा सेल्फीज लेती हैं। चंदा आपी, मैं तो कहता हूँ अब आप इन तीनों पर भी सेल्फी निकाल दें। बल्कि चंदा आपी, मैं तो कहता हूँ अब अंजुम बाबा और बुआ से भी मोबाइल ले लें। आफ्टर ऑल उन्हें भी डिजिटल डिटॉक्सिंग की जरूरत है। ग्रेट आइडिया। सही कह रहे हो, लेट्स गो। ले भैया, आप दोनों के फोन तो गए। फोन आना था, क्यों नहीं आया? ओहो, एक तो इस फोन को पता नहीं क्या हो गया, लगता है खराब हो गया, बार बार चार्ज करना पड़ता है। अंजुम, ये क्या कर रहे हो आप? मेरा फोन उतार दिया चार्जर से, पहले खराब है, दोबारा से लगाएं। मुझे नहीं पता। हाजरा बेगम, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? सिर्फ 1 घंटा ही तो मैंने फोन लगाना। वाह जी वाह, 1 घंटा ही तो लगाना। मुझे कॉल आनी है। हाँ, बड़े अमेरिका के सदर की कॉल आनी है तुम्हें। हाँ जी, आ भी सकती है अमेरिका के सदर की कॉल। पता है मुझे, गांव में जो अमेरिका के सदर रहते हैं ना तुम्हारे, उनकी कॉल आनी होती है। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? इतने गुस्से में क्यों हैं अंजुम बाबा? नहीं बेटा, हम तो नहीं लड़ रहे।
बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो तुम चंदा बेटी। जैसे तुमने बाकी सबसे मोबाइल फोन लिए ना, अपने अंजुम बाबा से भी ले लो ताकि मेरी जान तो छूटे। वो बेटी तुमने क्या कहा था? वो डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, डिजिटल डिटॉक्स। बेटा ये क्या कर रही है तुम? बिल्कुल ठीक कहा आपने बुआ, लेकिन अंजुम बाबा के साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत तो आपको भी है। फोन और टीवी के बगैर भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अंजुम बाबा, मैंने घर में सबसे फोन ले लिया है और टीवी देखने पर भी पाबंदी है, ताकि सब एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और एक दूसरे का एहसास करें। क्या बेटा हमें सारी जिंदगी फोन और टीवी के बगैर ही गुजारना पड़ेगी? नहीं अंजुम बाबा, सिर्फ एक दिन के लिए, ताकि कम से कम 1 महीने में 1 दिन तो सारी फैमिली एक साथ इकट्ठे गुजार सके, एक दूसरे को देख सकें और रंगों भरी जिंदगी के रंग देख सकें। ओके? किचन में काम करने का तो अपना ही मजा है, वो भी कलरफुल एप्रन पहन के। ये सदफ ना कहीं मुझे कॉपी कर ले। भाभी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वाह, बहुत प्यारी लग रही है सदफ। और हम दोनों की चॉइस कितनी मिलती है। पता नहीं क्यों। मेरा मतलब है कि कितनी अच्छी बात है। आप रन सेम, आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, है ना? वैसे भाभी क्या बना रही हैं? बिरयानी। ये तो मैंने बनानी थी। सदफ, बिरयानी दुनिया की पहली और आखिरी डिश नहीं है, तुम कुछ और बना लो। जाहिर है। बेटर। मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों के लिए चॉकलेट ब्राउनी बनाती हूँ। भर दे जिंदगी में कौसे कज़ा के रंग, और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग। यार चिंटू, क्यों ना टीवी देखा जाए? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम तो टीवी चला ही नहीं सकते, पाबंदी है ना। अच्छा, तो तुम्हें अब एहसास हो रहा है? ना करते शिकायत और थोड़ा पढ़ लेते और ना होते फेल, सब पर पाबंदी लगवा दी। अच्छा, अब इतनी भी बात नहीं है, क्योंकि देखो हमारे सब घर वाले और बड़े मोबाइल का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब ठीक किया वैसे चंदा अपी ने, लेकिन अब हम भी बोर हो रहे हैं। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? रेहान भाई, हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए और बहुत बोर भी हो रहे थे। दानी, ये सब तुम्हारी वजह से होगा। बड़ा शौक था ना तुम्हें शिकायतें लगाने का, और हम उस शिकायती टट्टू की वजह से फंस गए। अच्छा छोड़े ना रेहान भाई,
आज हम मिलके कोई गेम प्लान करते हैं और खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम दोनों निकलो यहाँ से, बाहर जाकर खेलो। इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती है प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हमाकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम, है चंदा तारों का साथ अभी। रिमोट ढूंढो, तुम उधर जाके ढूंढेंगे। ये तो ऑन ही नहीं हो रहा दानी। लगता है चंदा अपने ने कुछ किया है। और तो चले। आइडिया। दानी कहाँ है? इन आँखों में है कई सवाल, कौन है आइंस्टाइन, कौन है न्यूटन। जीनियस है ये, इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने। आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। बुआ, हमारे साथ थोड़ा किचन में आप खाना बनाने में हेल्प करा देती। मिसवा बेटा, आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। आज ना अंजुम मेरे साथ किचन में काम करवा रहे हैं, हम दोनों मिलके खाना बना रहे हैं। मुझे जाने दो, बहुत दिमाग खराब करते हैं वो। ठीक है? ओके। तो तुम फ़ोन उठाने लगी थी? हाँ। जिस चीज़ से तुमने सबको दूर रखा हुआ है उसे तुम खुद कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? मैं हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं करती। हर कोई घर में मोबाइल और टीवी का बेजा इस्तेमाल कर रहा था और बच्चों को बड़ों से और बड़ों को बच्चों से फ़ोन ने दूर कर दिया था।
तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी तो मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करती हो। मैं कभी भी फ़ोन का या लैपटॉप का बेजा इस्तेमाल नहीं करती। तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे अलावा घर में सबको डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत थी? हाँ बिल्कुल, और मैं इसको साबित भी कर सकती हूँ। और वो कैसे? कैसे? हाँ तो दोस्तों, मेरे घर वालों को डिजिटल डिटॉक्स की बहुत ज़रूरत थी और इसको मैं साबित भी कर सकती हूँ। कैसे? ऐसे। ये पियानो हमारे घर में कितने अरसे से पड़ा था पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। दानी और चिंटू कितने खुश हो रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शुक्र है एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन से तो जान छूटी और एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। कम से कम क्रिएटिव काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन तो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखना चाहिए। पूछें क्यों? वो यूं भाभी आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं सदफ, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, ये है मेरी अम्मी और मेरी चची। कभी इनको ऐसे हंसते खेलते हुए देखा है? सिर्फ और सिर्फ फ़ोन लेने का नतीजा है, क्योंकि इतने अरसे के बाद इनके हाथ के बने खानों की असल लज्जत का मज़ा लेंगे। वरना ये हम बच्चों के कंपटीशन में या अपने फ़ोन पे स्टेटस अपलोड करने में मसरूफ़ होती थी या सिर्फ सेल्फीज़ खींचने में। टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा इनको डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत थी। देखें दोस्तों, ये गेम हमारे घर में कितने अरसे से थी, मगर मजाल है शेरी और रेयान ने कभी भी इस गेम को थोड़ी सी भी लिफ्ट कराई हो। अब देखें कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। शाबाश चंदा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है ना दोस्तों? और हमारे सबके अजीज अंजुम बाबा देखें बुआ के साथ कैसे खाना पका रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, पर इनकी लड़ाई में भी प्यार है। लगता है इन्हें एक लंबे अरसे के बाद क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिला है, वरना ये दोनों तो बस हमारी खुशी और हमारी ख्वाहिशें ही पूरी करते रहते हैं। देखें दोस्तों, आपने आयमा को कभी बुक पढ़ते हुए देखा है? देखें, बुक पढ़ रही है। आयमा को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी डिजिटल डिटॉक्स की, क्योंकि आयमा की ज़िंदगी तो सिर्फ मोबाइल के गिर्द घूमती थी और उसके यूट्यूब चैनल के। तो दोस्तों, आप बताएं, फैमिली को महीने में एक दिन तो डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए ना? क्योंकि दोस्तों, ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है आप सब मेरे साथ हैं। जी तो दोस्तों, अब मैं स्टेटस अपलोड करती हूँ। वाह, बहुत खूब। ये जुल्म है माय लॉर्ड।
हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चंदा आपी, आखिर क्यों? ये जुल्म सिर्फ हम पर ही क्यों? आखिर डिजिटल डिटॉक्स हमारे लिए क्यों, आपके लिए क्यों नहीं? एहतजाज, 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 एहतजाज। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत मुझे नहीं, आप लोगों को है, क्योंकि मैंने कभी भी डिजिटल मीडियम का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी मैंने इसे बुरा कहा है। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर वगैरह ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये सब बहुत यूज़फुल, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग गैजेट्स हैं, मगर इनका इस्तेमाल सिर्फ हमें ज़रूरत के वक्त ही करना चाहिए। जैसे हम गाड़ी का इस्तेमाल उसी वक्त करते हैं जिस वक्त हमने कहीं जाना होता है, ना कि गाड़ी पोर्च में खड़ी हो और हम सारा दिन उसमें बैठे रहें। क्या तो वैसे चंदा बिल्कुल ठीक रही है। लेकिन चंदा आप आइमा, चंदा आपी बिल्कुल ठीक कह रही है। सॉरी चंदा आपी। मैं भी अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। हम वाकई आपस में कम और मोबाइल पे ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं। सर्फ से तो कपड़े वॉश करते हैं ना मम्मा। तो दोस्तों, आपको भी डिजिटल डिटॉक्स करना होगा और मोबाइल का कम इस्तेमाल करना होगा और आपस में एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। डन? भर दे जिंदगी में कौसे कज़ा के रंग और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग। इस आंगन में है फूल और कलियां, जिसमें उतरती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। प्यार की शोखियां अपनों का साथ है, शरारतें हमाकते और ख्वाब अपने। आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी।